अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की मेरी वीडियो कस्टमर की रिपोर्ट्स के ऊपर है। अक्सर हमारे कस्टमर जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो मुझसे ये पूछते हैं जी कि हमने अगर तमाम कस्टमर्स का एक ही जगह के ऊपर बैलेंस देखना हो तो वो हम किस तरह देख सकते हैं, या अगर हमने किसी एक कस्टमर्स का लेजर देखना हो वो हम किस तरह देखेंगे, या अगर हमने ये देखना हो कि इस कस्टमर्स के हमने कौन कौन से बिल्स बनाए या कौन कौन से हमने आइटम्स इसको सेल किए हैं तो हम किस तरह देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर बेशुमार ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो हर कस्टमर की रेगुलर जो उसकी वर्किंग है उसके अंदर हेल्पफुल हो सकती हैं। तो लेकिन कस्टमर ना हमसे पूछता है ना हम उसको गाइड करते हैं, तो इस वजह से बहुत सी रिपोर्ट्स ना वो देखता है तो ना ही वो समझता है कि सॉफ्टवेयर के अंदर है। तो वीडियो बनाने का एक ही मकसद था। एक तो ये था कि जो सॉफ्टवेयर के अंदर रिपोर्ट्स हैं वो आपको पता हो कि सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं और उनका पर्पस क्या है, और किस तरह अगर आप नहीं देख रहे तो जो रिपोर्ट्स हैं वो आपने किस तरह व्यू करनी है और रिपोर्ट्स के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन है। फिर इस वीडियो के अंदर कंप्लीट जो कस्टमर की रिपोर्टिंग है जो मोस्टली यूज़ हो रही है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ जी कि हमने कस्टमर पे जाना है। मैं आपको कस्टमर्स की बता देता हूँ कि यहाँ पे देखें ये हमने कस्टमर्स क्रिएट किए हुए हैं। ये आप देख रहे हैं जी, ये कस्टमर्स हमारे पास बेशुमार आपने कस्टमर देखे हैं जी, यहाँ पे आ रहे हैं। हमने यहाँ पे कस्टमर्स के ऊपर नहीं आना कि हमने कस्टमर क्रिएट कैसे करना है, वो मेरी सेपरेट वीडियो मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। हमने सीधा आना है जी कस्टमर की रिपोर्ट्स के ऊपर। कस्टमर्स की रिपोर्ट्स आपने देखने के लिए एक तो आप यहाँ से रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे, ट्रांजैक्शन और कस्टमर ट्रांजैक्शन डिटेल यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कस्टमर के ट्रांजैक्शन की जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। और अगर आप शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो F4 की कीबोर्ड से आपने प्रेस करेंगे तो ये फॉर्म आपके पास खुल जाएगा। जहाँ तक रिपोर्टिंग की बात है, बहुत सी रिपोर्टिंग आपने देखे होंगे। ये बटन आपको नज़र आ रहे हैं, ये जितने आपको बटन नज़र आ रहे हैं इनके नीचे मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं। आप जो भी बटन दबाएंगे उससे रिलेटेड जो रिपोर्ट्स होगी वो ओपन होगी। और कुछ रिपोर्ट्स हैं यहाँ पे देखें डिसेबल्ड हैं जो रेगुलर कस्टमर्स के लिए अवेलेबल नहीं होती। अब बात आ जाती है कि ये जो रिपोर्टिंग है ये कौन से सॉफ्टवेयर के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर हैं, चाहे वो कैश एंड कैरी का हो, गारमेंट्स का हो, शूज़ का हो, बेकरी का, क्लॉथ का, जो भी रिटेल का हमारा सॉफ्टवेयर है, जो कस्टमर्स का मॉड्यूल है वो उसकी रिपोर्टिंग ऑलमोस्ट सेम होगी। उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर के अंदर जो वर्जन चेंज होते हैं मे भी उसकी जो रिपोर्टिंग के पैरामीटर्स हैं वो चेंज हो जाएं, अदरवाइज जो उसका बिहेवियर है ऑलमोस्ट सेम है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमने तमाम कस्टमर्स का अगर बैलेंस देखना हो एक ही जगह के ऊपर तो हम किस तरह बैलेंस दे सकते हैं। तो बैलेंस देखने के लिए आपने किसी चीज़ को बजाय तब्दील किए हुए आपने यहाँ पे बैलेंस के बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देखें जी कि ये ओके करेंगे और ये आपके पास तमाम कस्टमर्स का ये आप देख रहे हैं ओपनिंग बैलेंस, परचेज, पेमेंट, और ये उनका बैलेंस आ रहा है। जिसने आपके जितने पैसे देने हैं वो माइनस में आ रहा है। अगर किसी ने आपने किसी को एडवांस ले लिया ज़्यादा और उसको पैसे देने हैं तो वो प्लस में आपके पास आएगा, जिस तरह आप ये चीज़ नोट कर रहे हैं। एक चीज़ इसमें मैं आपको कस्टमर वाले फॉर्म पे जाता हूँ। यहाँ पे देखें कस्टमर की एक टाइप होती है, ये मैं अगर आप टाइप बताऊँ, ये देखें जंगी सईदा लिखा हुआ है जिस तरह, ये आपके पास ये टाइप्स आ रही हैं। ये देखें श्याम लिखा हुआ है। आप कहते हैं जी मुझे बैलेंस तो नज़र आए लेकिन मुझे नज़र आए कस्टमर की टाइप के ऊपर। पहले वाले में मैंने आपको तमाम कस्टमर के बताए थे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो बैलेंस बाई टाइप आ रहा है। यहाँ पे देखें ये आपके जिस पे क्लिक करते जाएंगे ये उसके ऊपर D12 इस्लामाबाद के कस्टमर्स आ गए हैं, D17 के आ गए हैं, ये उस तरह कस्टमर आ गए हैं। अच्छा, आप ये कहते हैं जी मुझे सिर्फ़ और सिर्फ किसी एक टाइप के जो है ना कस्टमर्स के रिकॉर्ड, ये 22 नंबर का आपने क्लिक किया, देन आप बैलेंस बाय टाइप पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ 22 नंबर के जो कस्टमर्स हैं उनका ओपनिंग बैलेंस, परचेज, पेमेंट और क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ये तो तमाम कस्टमर्स का और या सिलेक्टेड एरियाज़ का हमने अगर बैलेंस देखना हो तो ये हमने देखा। अगर हमने किसी एक कस्टमर का लेजर देखना हो कि हमने उसकी क्या पेमेंट उससे हमने सेल किया और क्या पेमेंट उसने हमें दी, तो यहाँ पे आपने कस्टमर्स को सर्च करने के लिए यहाँ पे आप अगर लिखेंगे, ये देखें एक ये तरीका है कि आपने यहाँ पे लिखा और F4 की प्रेस की तो ये आप यहाँ पे आ जाएगा, कस्टमर आ जाएगा। और ये थोड़ा सा मुश्किल तरीका है इसको आप यहाँ से सर्च करने का। इसका जो आसान तरीका है वो आसान तरीका ये है कि आपने कस्टमर कोड के ऊपर F2 की प्रेस करनी है। जब F2 की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप कोई भी कस्टमर बाई फ़ोन नंबर, ये देखें जिस तरह 0333 लिखा,
इससे भी सर्च कर सकते हैं। अगर बाई नेम आपने सर्च करना हो, मैंने नुमान, देख रहे हैं नुमान सदीकी कर रहा हूँ, तो ये नुमान सदीकी आ गया। इस पर क्लिक किया, ये उसका कोड आ गया। दूसरी चीज़ मुझे वो सिस्टम पूछेगा कि आपने किस डेट से इसका लेजर देखना है। अगर तो मैंने इसका स्टार्टिंग से देखना है तो मैंने 2019 पे क्लिक करके डाउन एरो दबा देना है, ये जहाँ से देखना है वो आ जाएगा। इसके बाद वो कौन सी रिपोर्ट्स देखनी है, रिपोर्ट्स के लिए मैंने डेबिट क्रेडिट का बटन प्रेस करना है। यहाँ पे ये डेबिट क्रेडिट का बटन है, तो सिस्टम मुझे बता देगा इसका ओपनिंग बैलेंस क्या था जब सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट हुआ, तो ये उसका बैलेंस था। फिर हमने इसको, ये अगर आप देखें, ये हमने उसको सेल की, ये उनका बिल नंबर था, ये डेट थी, ये उसकी अमाउंट थी, और उनका उस वक्त बैलेंस हो गया 34,000, 29,000 ओपनिंग बैलेंस था, 5,900 इसमें जमा हो गया। फिर हमने सेल की। फिर अब यहाँ पे देखें पेमेंट, ये उसका वोचर नंबर था पेमेंट का, डेट ये थी, ये अमाउंट थी, डेबिट की साइड पे आ गई, और ये 79,000 में से ये लेस हो गया, 950 रुपीज़ उनका बैलेंस रह गया, और कैश इन्होंने हमें दिया। इसी तरह ये देखें आखिर पे, अगर आप चले जाएँ पेज के आखिर पे, तो यहाँ पे इनका बैलेंस आ जाएगा 1,76,050 रुपये। ये इसका लेजर है। इसी को अगर आप सिंप्लीफाइड तरीके से देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिंगल एंट्री पे अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे आप देखें कि ये सेल का इसमें लंबी डिटेल है, डेट, अमाउंट और टाइप, डेट, अमाउंट और टाइप, इस तरह पेमेंट्स आ गई। अच्छा, इसके बाद अगर हम आ जाते हैं कस्टमर्स के ऊपर, हमने एक कस्टमर का ही देखना है, लेकिन हमने ये देखना है इनको, इनके कौन कौन से बिल बने हैं। तो बिल के लिए हमने यहाँ पे बिल पे क्लिक करना है, ओके करेंगे तो सिस्टम बता देगा ये इनका बिल बना, ये इनका बिल बना, ये बिल बना, ये बिल बना। अब यहाँ पे बिल पे क्लिक करते जाएंगे, उसके आइटम्स आपको यहाँ पे नज़र आते जाएंगे। ये देखें जितने बिल बने उनके आइटम्स आपको यहाँ पे नज़र आ गए। बिल के बाद अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कौन से इस कस्टमर को हमने कौन कौन से आइटम सेल किए हैं, तो आइटम्स के लिए यहाँ पे एक देखें बटन बना हुआ है हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने कस्टमर सेलेक्ट कर लिया 85, और यहाँ से आपने सेलेक्ट किया कोई भी आइटम। आप कहते हैं जी इस आइटम का हमने सेल किया कि नहीं किया, उसने कहा जी इस डेट के अंदर आपने कोई नहीं सेल किया। हम कहते हैं जी 10 महीने से अक्टूबर, 21 अक्टूबर से आज तक हमने कौन सेल किया, तो ये देखें 21 अक्टूबर के अंदर आपने 13/11 को सेल किया, 13/11 को और 20/11 को इस कस्टमर को आपने ये सेल किया, और ये उसकी सेल प्राइस थी, ये क्वांटिटी थी, ये सारी डिटेल है। ये हिस्ट्री के अंदर से आपने इसकी देखनी है। अगर आपने इन्हीं के कस्टमर्स का सिर्फ रिसिप्ट देखनी है कि जो इन्होंने आपको पेमेंट्स दी हैं, आपने सिर्फ वही देखनी है कि कौन कौन सी इन्होंने आपको पेमेंट्स दी, तो यहाँ से रिसिप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो यहाँ पे आप देखें सिर्फ पेमेंट्स का रिकॉर्ड आपके पास आ जाएगा। इसके बाद अगर आप ये देखना चाहते हैं कि जी कौन से कस्टमर आपके सबसे ज़्यादा जिसको आपने सेल किया, तो उसको हम बोलते हैं जी फास्ट मूविंग कस्टमर है। तो फास्ट मूविंग के लिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, अगर ओके करें तो यहाँ पे आप देखें ये कस्टमर का कोड है 109, फरीद गुल सीमेंट एजेंसी है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपने इनको सेल की है, और ये है अमाउंट वाइज है, जिसकी सबसे ज़्यादा अमाउंट होगी वो सबसे ऊपर आएगा। हमने यहाँ पे डेट इसको कर देते हैं जी 2019 में आपको बताता हूँ, और ये देखें 10 में इसको करता हूँ। अब हमने फास्ट मूविंग पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखिएगा 28,000 वाले आपके सामने आ रहे हैं, 28,600 जिनको सबसे ज़्यादा सेल किया है वो सबसे ऊपर आ रहे हैं, और कितने उनके बिल बने हैं, वो 3 उनके बिल बने हैं। फिर दूसरे नंबर पे ये हैं, टोटल इन दोनों के विजिट ये हैं, और ये उनकी अमाउंट आ गई। ये हमारे आ गए जी फास्ट मूविंग, यानी सबसे ज़्यादा जिनको आपने सेल की है। अब जैसे मैंने वीडियो के शुरू में जिक्र किया कि इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स आती हैं जो हमारी एडवांस लेवल की रिपोर्ट्स हैं। एडवांस लेवल की रिपोर्ट्स आप इन सेंस में कह सकते हैं जो रेगुलर कस्टमर शायद उनको इतना यूज़ नहीं करता, लेकिन होती वो बहुत काम की हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने ये देखना हो कि कस्टमर की एजिंग कितनी है, कि कौन सा कस्टमर उसने हमें कब लास्ट पेमेंट दी है, तो वो अगर लास्ट पेमेंट देखनी हो तो कस्टमर की एजिंग के अगर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, ये देखें अब ये लजपाल सीमेंट एजेंसी है G13, इनका करंट बैलेंस ये है, लास्ट पेमेंट इन्होंने हमें दी है इतनी, और नंबर ऑफ़ डेज़ देखें आप, ये 52 दिन हो गए इन्हें हमें पेमेंट दिए हुए। हो सकता है किसी कस्टमर से आपका 7 दिन का हो, 10 दिन का, 15 दिन का हो, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसके डिले कितना हो गया है। इसी तरह ये सारे कस्टमर की जो लास्ट पेमेंट की डेट आ रही है, और आगे उसके नंबर ऑफ़ डेज़ आ रहे हैं। इसके बाद एक चीज़ आप नोट करें, अक्सर कस्टमर्स को आप जो जिनके साथ बैलेंस चल रहा होता है, वह सबसे बड़ा मसला ये होता है
कि उनसे आप जब रिकवरी करने जाते हैं तो वो कहते हैं जी कि आपने तो लास्ट मंथ या लास्ट वीक आप हमसे पेमेंट लेके गए हैं। तो उसका क्या तरीका है कि आप किस तरह उनको बता सकते हैं कि जो लास्ट वीक में आपने हमें पेमेंट दी है, एक्चुअली जो हमने आपको लास्ट ईयर सामान सेल किया था ये तो उसकी पेमेंट क्लियर हुई, उसके बाद आप फ्री में आ रहे हैं। तो ये जो रिपोर्ट है ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रिपोर्ट्स है जो जिनके साथ आपका क्रेडिट चल रहा होता है और आपने उनको बिल टू बिल किया हुआ है या 15 दिन किया हुआ है, तो फिर उसके लिए आप ये देखें कि ये जो बैलेंस बिल की रिपोर्ट है। अब ये देखें 85 नुमान साहब हैं, इनकी हमने करनी है बैलेंस बिल। अब बैलेंस बिल में जब मैं क्लिक करूँगा तो वो सिस्टम बता रहेगा ये जितने बिल हैं ये सब पेंडिंग है। किस डेट से पेंडिंग है? 27/8/2019 से। ये नहीं कि इस बिल का जो वोचर का टोटल था बिल 13,250 रुपये, इसमें से 3,250 रुपये रह गया। इसके बाद ये जितने बिल आप देख रहे हैं ये सारे उनके पेंडिंग में जा रहे हैं। यानी कि उन्होंने जो आपको पेमेंट्स की थी, पेमेंट्स हम देख लेते हैं कि इन्होंने हमें कब पेमेंट्स की थी। हम अगर सीट्स में जाते हैं, अब आप देखें कि इन्होंने हमें जो पेमेंट्स की है वो की है 20/11 को, यानी कि आप देख लें कल इन्होंने हमें पेमेंट्स की है। तो जब आपने नेक्स्ट टाइम बंदा भेजेंगे वो कहेंगे जी मैंने तो 20 तारीख को तो पेमेंट की है। अब आपका जो सेलमैन होगा उसके पास अगर ये बैलेंस बिल की रिपोर्ट होगी तो वो उन्हें बता सकता है जो आपने हमें कल पेमेंट की है, बेसिकली वो जो 29/8/2019 को सामान गया था उसकी पेमेंट्स में से भी 13,250 रुपये आपका बैलेंस रह गया है। तो आप कैसे कह सकते हैं ये उसके बाद जितने भी ये आपके बिल बने ये सारे के सारे पेंडिंग्स में जा रहे हैं। इसके बाद अगर एक चीज़ होती है जो प्रॉमिस की होती है, आप कहते हैं जी कस्टमर आपसे प्रॉमिस करता है कि मैं नेक्स्ट वीक आपको पेमेंट दूंगा, तो वो अगर आपने देखना हो कि इस डेट में इसने क्या प्रॉमिस किया हुआ है तो यहाँ से प्रॉमिस के बटन पे ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उनके प्रॉमिस आपको नज़र आ जाएंगे।